डियर स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं बेटी संविधान की। ये सेकेंड ईयर कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक डेवलप्ड है एंड मैनी डिकेड्स सेंचुरीज डेवलपिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। लोकतांत्रिक संस्थाएं ब्रिटेन में विकसित होती रही है। उन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में आज हम जिसका जिक्र करेंगे वो है कैबिनेट। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको समझना होगा ब्रिटिश राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था को। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के दो सदन हैं, लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेकेंड लॉर्ड सभा। बोथ सदन इज कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। जब संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ कार्य कर रही है तो उसका आशय इस तरह हम समझ सकते हैं कि संसद के लोक सदन का चुनाव होता है। लॉर्ड सभा स्थायी प्रकृति का सदन है और नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें होते हैं। कई उपाधियाँ प्राप्त लॉर्ड्स, लॉ लॉर्ड्स आदि उसमें सम्मिलित होते हैं। लोक सदन यानी कॉमन सभा का चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है सम्राट की तरफ से। और संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, एक अभिसमय भी है ये, कि सम्राट प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेंगे, लेकिन इससे पूर्व सम्राट ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो संसद में से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं और वे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य तब तक ही अपने पद पर आसीन है जब तक उनका बहुमत संसद में रहेगा। यदि संसद में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। यह बहुमत इस तरह का है जिसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल कैबिनेट की रहती है। अगर एक भी मिनिस्टर के खिलाफ, कैबिनेट के सदस्य के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रक्रिया को आप इस तरह ही समझेंगे, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका से मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। हर वो कार्य पार्लियामेंट के सामने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को रखना होता है, उनका जवाब देना होता है। संसद सदस्य कोई भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं तो उस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थियों, कैबिनेट आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो कैबिनेट है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त इन्हें किया जाता है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है और इसमें ये देखा जाता है वहाँ कार्यपालिका या पूरे देश की शासन व्यवस्था किस तरह कार्य करती है। इंग्लैंड में नाम सम्राट का है लेकिन सम्राट कुछ नहीं करते हैं। तो यानी औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक रूप से नाम राष्ट्रपति का, राष्ट्र सम्राट का है और अनौपचारिक रूप में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सम्राट की शक्तियों को काम में लेते हैं और नाम सम्राट का रहता है। तो विद्यार्थियों, ये कैबिनेट के सदस्य
संसद में से ही चुने जाते हैं, लोक सदन में से ही चुने जाते हैं और ये लोक सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। वहाँ की इस व्यवस्था को लेकर डायसी ने कहा है, शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। लोवेल ने कहा है, राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कैबिनेट है। रैमजे मोर ने कहा है, कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। इसी प्रकार बेजहोट कहते हैं, कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को आपस में मिलाता है। इसी प्रकार मैरियट ने कहा है, कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह कैबिनेट महत्वपूर्ण बन गया है। डायसी से लेकर, लोवेल से लेकर, मैरियट से लेकर, रैमजे मोर से लेकर, बेजोट से लेकर सब ने महत्वपूर्ण बताया है कैबिनेट को, यानी मंत्रिमंडल को। तो विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में कार्य शक्तियों का प्रयोग करने वाला कैबिनेट ही है, जैसा इन विभिन्न विद्वानों ने इंगित किया है, लिखा है। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और उसके अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल बनता है। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो हम कैबिनेट की विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे। तो कैबिनेट की विशेषताएं भी आप लोग सुने, समझें। सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। वास्तविक कार्यपालिका है, उससे सम्राट बिल्कुल पृथक रहता है, क्योंकि संसद के किसी सदन का हिस्सा सम्राट नहीं होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री लोक सदन के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। निसंदेह रूप से इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। संसद सदस्य कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो कार्यपालिका के सदस्यों को उनका जवाब देना जरूरी होता है। इसलिए सामूहिक रूप से कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोक सदन के प्रति। एक और विशेषता है गोपनीयता। मंत्रिमंडल के सारे डिसीजन गोपनीय रहते हैं, जिनको ओपन नहीं किया जाता, खुला नहीं किया जाता। जब सबके सामने रखा जाता है तभी वह गोपनीयता समाप्त होती है। नंबर 5, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राजनीतिक सजातीयता से जुड़े होते हैं, एक ही दल के होते हैं, एक समान विचारधारा के होते हैं और लोक सदन के सदस्य होते हैं, इसलिए इन्हें राजनीतिक सजातीयता का उल्लेख किया गया है। नंबर 6, छठी विशेषता है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। सभी मंत्री पावरफुल तो होते हैं, शक्तियाँ होती है, लेकिन उनका लीडर प्रधानमंत्री होता है। कि ये है कैबिनेट का फॉर्मेशन, जो आप लोग याद करेंगे। मेरे व्याख्यान को सुनने के बाद आप पुस्तक में उसका अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में क्रम से आगे चलेंगे हम कैबिनेट की शक्तियाँ।